नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल मेक मी जीनियस पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार एक खुशी और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य के जो भारत के सबसे शांत राज्य में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शांत राज्य ओडिशा के, जिसके पुरातन नाम उत्कल था। ओडिशा एक ऐसा राज्य जो अपने भीतर इतिहास, संस्कृति, कला और प्राकृतिक सौंदर्य का अनमोल खजाना संजोए हुए है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस अद्भुत राज्य की यात्रा पर, जहां हर कण में आपको कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ बेहद आकर्षक जानने को मिलेगा। ओडिशा की यह कहानी है अनगिनत कहानियों का संगम, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया रोमांच, एक नया अनुभव। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस भूमि के बारे में जिसने सदियों से अपनी छाप पूरी दुनिया पर छोड़ी है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें भी आगे आपके लिए ऐसे और भी नॉलेजेबल और एंटरटेनमेंट वीडियो लाने के मोटिवेशन मिल सके। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं ओडिशा के ये शानदार सफर को। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी के किनारे विस्तारित है। इसकी सीमा पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से मिलती है। ओडिशा का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य बनता है। ओडिशा का भूगोल बेहद विविधतापूर्ण है। यहाँ समुद्र तट, पहाड़, जंगल और नदियां सभी कुछ मौजूद हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिलों में घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिणी और तटीय क्षेत्र में उपजाऊ मैदान और लंबी समुद्री रेखाएं हैं। यहाँ महानदी, ब्राह्मणी, बैतरनी और सुवर्णरेखा जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं, जो राज्य की कृषि और सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं। ओडिशा का तटीय क्षेत्र बार बार चक्रवातों से प्रभावित होता रहा है। 1999 में आए सुपर साइक्लोन ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसके बाद ओडिशा ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में खुद को बहुत मजबूत किया है। राज्य सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से अब ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ओडिशा की जनसंख्या लगभग 4.6 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 3.47% है। यहाँ की जनसंख्या में मुख्य रूप से ओडिया, बांग्ला, तेलुगु और संथाली भाषाएं बोली जाती हैं। ओडिशा में जनजातीय आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 22% है। यहाँ संथाल हो, सवर, मुंडा और कोंध जैसी प्रमुख जनजातियां रहती हैं, जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं। ओडिशा का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके प्राचीन नाम कलिंग पर ध्यान देना होगा। यह वही कलिंग है जहां 261 ईस्ट पूर्व में हुए भीषण युद्ध ने महान सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिसने ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर को और समृद्ध किया। कलिंग युद्ध, जो इतिहास में एक निर्णायक घटना मानी जाती है, ने केवल भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला। इस युद्ध ने अशोक को बदल दिया और उन्हें अहिंसा और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह वही समय था जब बौद्ध धर्म ने ओडिशा में अपनी जड़ें गहरी की और यहाँ के लोगों की जीवन शैली में स्थायी बदलाव आया। ओडिशा की समृद्ध बौद्ध धरोहर को समझने के लिए भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरि और खंडगिरि की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। ये गुफाएं प्राचीन जैन और बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान थीं। यहाँ की गुफाओं में बनी हुई जटिल नक्काशियों और शिलालेखों से उस समय की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। ये गुफाएं ओडिशा के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ओडिशा में साक्षरता दर लगभग 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 81% और महिला साक्षरता दर 64% है। राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान और विश्वविद्यालय हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय जनता दल से श्री मोहन चरण मांझी है, जो 2024 के चुनाव के बाद पूर्वतन शासक दल बीजू जनता दल के प्रमुख श्री नवीन पटनायक को हराकर अपने सरकार बनाए हैं।
पूर्वतन मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक सर ओडिशा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो लगभग 24 साल तक ओडिशा के लोगों के दिल में राज किए थे और उन्होंने राज्य को स्थिरता, विकास और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ओडिशा में 30 जिले हैं, जिन्हें 3 राजस्व प्रभागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। प्रत्येक जिले का प्रशासनिक प्रमुख कलेक्टर होता है, जो राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करता है। हालांकि राज्य में राजनीतिक स्थिरता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास का असमान वितरण, बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी। राज्य सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है, जिनमें महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुख हैं। ओडिशा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, खनन और उद्योग पर आधारित है। राज्य में चावल, दाल और गन्ने की खेती प्रमुख है। इसके अलावा खनिज संसाधनों के मामले में भी ओडिशा बेहद समृद्ध है। यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला और क्रोमाइट जैसे खनिजों का विशाल भंडार है। ओडिशा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। 2022-23 में ओडिशा का GSDP लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। ओडिशा का बुनियादी ढांचा लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ के प्रमुख शहरों को अच्छे सड़कों और राजमार्गों से जोड़ा गया है। राज्य में भुवनेश्वर हवाई अड्डा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि कटक, राउरकेला और झारसुगुड़ा में भी प्रमुख हवाई अड्डे हैं। रेल परिवहन भी ओडिशा में विस्तृत है, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ओडिशा ने औद्योगिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य में लौह और इस्पात उद्योग प्रमुख हैं, जिनमें राउरकेला इस्पात संयंत्र सबसे प्रमुख है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ओडिशा के कई उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिला हुआ है, जो उनकी विशिष्टता और गुणवत्ता को दर्शाता है। कंधमाल हल्दी। कंधमाल जिले की हल्दी को GI टैग प्राप्त है। यह हल्दी अपने उच्च गुणवत्ता और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। ओडिशी साड़ी। ओडिशा की ओडिशी साड़ी अपनी विशिष्ट बुनाई शैली और रंगों के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी GI टैग प्राप्त है। कोणार्क सूर्य मंदिर की कारीगरी। कोणार्क सूर्य मंदिर की कारीगरी और यहाँ के पत्थरों पर की गई नक्काशी भी ओडिशा की अद्वितीय कला का उदाहरण है। इसे भी GI टैग प्राप्त है। ओडिशा का सांस्कृतिक धरोहर, लोक कला और पर्यटन बेहद समृद्ध है। यहाँ के त्योहार, लोक नृत्य और कला शैलियाँ राज्य की विशिष्ट पहचान बनाते हैं। संबलपुरी कपड़े, जो हाथ से बुने जाते हैं, ओडिशा की प्रसिद्ध कला शैलियों में से एक हैं। यह कपड़े देश विदेश में अपनी विशेषता और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव। पुरी में हर साल आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव भी ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ पर रेत से बनी अद्भुत कलाकृतियां देखी जा सकती हैं, जो दुनिया भर से कलाकारों को आकर्षित करती हैं। ओडिशा को मंदिरों का राज्य और ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों के शहर भी कहा जाता है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला, शिल्प और धार्मिक महत्व अद्वितीय हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो आस्था, उल्लास और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत मेल प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की एक और अद्भुत बात यह है कि इसका रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रसोई घर है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ओडिशा की वास्तुकला का एक अनमोल उदाहरण है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था और इसे सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। मंदिर की संरचना एक विशाल रथ के रूप में बनाई गई है, जिसमें 24 पहिए हैं, जिन्हें महीन नक्काशी और जटिल शिल्प से सजाया गया है।
यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ स्थित लिंगराज मंदिर इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ शिव के हरिहर रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसकी वास्तुकला उस समय की कारीगरी की उत्कृष्टता को दर्शाती है। लिंगराज मंदिर ओडिशा की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओडिशा की धरती न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों से समृद्ध है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो ओडिशा के समुद्री तट पर स्थित है। यह झील हजारों प्रवासी पक्षियों का घर है, जो हर साल सर्दियों में यहाँ आते हैं। यहाँ डॉल्फिन की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यह झील न केवल प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, बल्कि मछली पालन और मत्स्य व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो अपने घने जंगलों, झरनों और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान बाघ, हाथी, जंगली सुअर और अन्य वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। यहाँ की सुंदरता और जैव विविधता ने इसे यूनेस्को के जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया है। यह स्थान वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ओडिशा की लोक कला, संगीत और नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ की कला में शिल्प, पेंटिंग और नृत्य की पारंपरिक शैलियाँ अद्वितीय हैं। पट्टचित्रा ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग शैली है, जो कपड़े पर की जाती है। यह कला शैली हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ से संबंधित चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस कला में उपयोग किए जाने वाले रंग पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं और इन्हें शुद्धता और जीवंतता के लिए जाना जाता है। पट्टचित्रा पेंटिंग्स ने ओडिशा की कला और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। ओडिसी नृत्य ओडिशा की पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली अपनी भावपूर्ण मुद्राओं, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। ओडिसी नृत्य के माध्यम से यहाँ की पौराणिक कथाओं और धार्मिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह नृत्य शैली भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे देश विदेश में सराहा जाता है। ओडिशा की सांस्कृतिक विविधता यहाँ के त्योहारों और उत्सवों में भी दिखाई देती है। यहाँ के त्योहार लोगों के जीवन में खुशी और उल्लास भरते हैं। पुरी का रथ यात्रा ओडिशा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बिठाकर पुरी की सड़कों पर घुमाया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और रथों को खींचते हैं। इस त्योहार में धार्मिक आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रज पर्व ओडिशा का एक अनोखा त्योहार है, जो खासकर महिलाओं के लिए मनाया जाता है। यह पर्व खेती से जुड़ा हुआ है और 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन को पहली रज, दूसरे दिन को रज संक्रांति और तीसरे दिन को भूमा दान के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं, झूला झूलती हैं और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेती हैं। दुर्गा पूजा ओडिशा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह त्योहार मां दुर्गा की पूजा का प्रतीक है और 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, मूर्तियों की स्थापना की जाती है और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान ओडिशा का वातावरण धार्मिक और सांस्कृतिक रंगों से भर जाता है। ओडिशा केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक अनमोल धरोहर है, जो सदियों पुरानी संस्कृति, अद्वितीय कला और अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। चाहे वो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की भव्यता हो, कोणार्क के सूर्य मंदिर की अद्वितीय वास्तुकला हो या ओडिशा की हरी-भरी वादियों और नदियों का मोहक आकर्षण हो, यहाँ हर कदम पर आपको कुछ नया और अद्वितीय अनुभव मिलता है। इस वीडियो में हमने ओडिशा की इस अद्भुत यात्रा की एक छोटी सी झलक पेश की है, लेकिन असली अनुभव तो तब होगा जब आप खुद इस धरती की सैर करेंगे और इसके अनमोल खजाने को नजदीक से देखेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो का हिस्सा बन सकें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो ला पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।